आजकल एक ऐसी लत है जो हम में से कई लोगों को है, लेकिन शायद हमें इसका अंदाजा भी नहीं। मैं बात कर रहा हूं स्क्रीन की लत की। चलिए आज इसी के पीछे का विज्ञान समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि अचानक लगा हो, अरे फोन कहाँ गया, और दिल की धड़कन तेज हो गई हो? वो जो एक पल की घबराहट होती है ना, वो सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं है। असल में साइंस ने इस डर को एक नाम भी दिया है। इसे कहते हैं नोमोफोबिया। ये नो मोबाइल फोन फोबिया का शॉर्ट फॉर्म है। और ये सिर्फ फोन खोने का डर नहीं है। अरे बैटरी खत्म हो रही हो या नेटवर्क ना मिल रहा हो तो जो बेचैनी होती है वो भी इसी में आता है। तो सवाल ये है कि आखिर हमारे साथ ऐसा होता क्यों है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इसका सारा खेल हमारे दिमाग के अंदर चल रही केमिकल रिएक्शंस का है। जब हम अपनी स्क्रीन पर नजर गड़ाए होते हैं ना, तो हमारे दिमाग के अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। इस बारे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की डॉक्टर एना लेम्बके ने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही है। उन्होंने स्मार्टफोन की तुलना एक ऐसी सुई से की है जो हमारी पीढ़ी को सीधा डिजिटल डोपामाइन दे रही है। मतलब ये डिवाइस इतने पावरफुल हैं कि ये सीधे हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम पर असर डालते हैं, बिल्कुल किसी नशे की तरह। तो ये डोपामाइन का चक्कर चलता कैसे है? सोचिए, कोई नोटिफिकेशन आया, जैसे सोशल मीडिया पर एक लाइक मिला, फटाक से दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, जिसे फील गुड केमिकल भी कहते हैं, और हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब ये बार बार होता है तो हमारा दिमाग इसका आदी हो जाता है। वो अपने डोपामीन को पकड़ने वाले रिसेप्टर्स कम कर देता है, और नतीजा, अब उसी खुशी को महसूस करने के लिए हमें और ज्यादा लाइक्स, और ज्यादा कमेंट्स, मतलब और ज्यादा स्क्रीन टाइम चाहिए होता है। लेकिन बात सिर्फ डोपामाइन की नहीं है। ये तो कहानी का बस एक हिस्सा है। असल में हमारे दिमाग में कुछ और केमिकल्स का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, और इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। देखिए, रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका की एक स्टडी ने कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने पाया कि जिन लोगों को स्मार्टफोन की लत है, उनके दिमाग में केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। हमारे दिमाग में दो जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, गाबा जो दिमाग को शांत करता है, और जीएलएक्स जो उसे एक्साइट करता है। एक हेल्दी दिमाग में इनका अनुपात ठीक रहता है, लेकिन जिन्हें लत है उनके दिमाग में गाबा का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है? चिंता और हर वक्त थकान महसूस होना। तो दिमाग में हो रहे इस केमिकल लोचे का हमारी असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका असर हमारे मेंटल और फिजिकल दोनों तरह के हेल्थ पर बहुत गहरा पड़ता है। और ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस स्टडी से लगाइए। 200 नौजवानों पर की गई एक स्टडी में पता है क्या निकला? लगभग 86% लोगों को मीडियम से लेकर गंभीर लेवल का नोमोफोबिया था। सिर्फ 1.3% लोग ही थे जिन्हें कोई असर नहीं था। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि ये किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी की एक चुनौती बन गई है। और ये डेटा एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर दिखाता है। नोमोफोबिया और मेंटल हेल्थ के बीच एक सीधा और मजबूत कनेक्शन है। स्टडीज में साफ साफ पाया गया है कि इसका एंजाइटी, डिप्रेशन और इनसे जुड़ी दूसरी बीमारियों से गहरा नाता है। मतलब जितना ज्यादा नोमोफोबिया, उतना ही ज्यादा इन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा। बात सिर्फ मेंटल हेल्थ की नहीं है, हमारी फिजिकल हेल्थ भी दांव पर है, और सबसे बड़ा असर पड़ता है हमारी नींद पर। होता क्या है कि शाम को जब हम स्क्रीन यूज करते हैं तो उससे निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे शरीर के नींद वाले हार्मोन यानी मेलाटोनिन को बनने से रोकती है। नतीजा, देर से नींद आना, सुबह थकान, चिड़चिड़ापन, और अगर ये लंबे समय तक चले तो मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ये जो तस्वीर है, ये हम सबके लिए बहुत जानी पहचानी है ना? हम सब ने अपने आप को या अपने आसपास के लोगों को ऐसे ही फोन में डूबे हुए देखा है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि इस चक्कर को तोड़ा जा सकता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? अच्छी बात यह है कि हम इस पर अपना कंट्रोल वापस पा सकते हैं, और इसका सोल्यूशन हमारे हाथ में ही है। डॉक्टर लेम्बके एक कमाल का तरीका सुझाती हैं, जिसे वो डोपामीन फास्ट कहती हैं। ये एक तरह से हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम के लिए एक रीसेट बटन जैसा है। इसका मतलब है कुछ समय के लिए उन सभी चीजों से दूर रहना जो डोपामीन का ओवरडोज देती हैं, जैसे सोशल मीडिया। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे डोपामीन रिसेप्टर्स को हील होने का टाइम मिलता है, और फिर हमें छोटी छोटी असल जिंदगी की चीजों में भी खुशी मिलने लगती है। अब हो सकता है कि 1 महीने का फास्ट थोड़ा मुश्किल लगे, कोई बात नहीं, छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। सबसे पहले तो डिजिटल बाउंड्रीज सेट करें, मतलब फोन यूज करने का एक टाइम टेबल बना लें, फालतू के नोटिफिकेशंस बंद कर दें। दूसरा, फोन को थोड़ा दूर रखें, खासकर जब काम कर रहे हों या सो रहे हों। और सबसे जरूरी, असल जिंदगी में एंगेज हों। कोई हॉबी अपनाएं, दोस्तों से मिलें, बाहर घूमने जाएं।
और सबसे बड़ी उम्मीद की बात यह है कि हमारा दिमाग खुद को हील कर सकता है। ये बहुत लचीला होता है और सही मौका मिलने पर खुद को वापस बैलेंस कर सकता है। आपको वो आरएसएनए वाली स्टडी याद है? उसी स्टडी में एक और कमाल की बात सामने आई। जिन टीनेजर्स ने 9 हफ्तों तक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी ली, उनके दिमाग में वो गैबा और ग्लेक्स का बिगड़ा हुआ रेशियो वापस नॉर्मल हो गया। ये एक पक्का सबूत है कि सही मदद से दिमाग में हुए इन केमिकल बदलावों को ठीक किया जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने लायक है। अगर हम फोन पर बिताने वाला थोड़ा सा भी वक्त बचा पाएं तो उस वक्त का क्या करेंगे? शायद कोई किताब पढ़ेंगे, कोई नई स्किल सीखेंगे, या बस अपने लोगों के साथ थोड़ा और वक्त बिताएंगे। चॉइस हमारी है।